एक लम्हे के लिए सोचिए कि 10 साल बाद यह दुनिया किस तरह की दिखाई देगी और इसी तरह अगले 50 या 100 साल तक यह दुनिया कैसी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वर्ल्ड। क्या आपने कभी ख्याल किया इस फ्यूचर वर्ल्ड में जगह कैसी दिखाई देंगी, ये दुनिया कैसी होगी, हम इंसान अपने काम पर, स्कूल या कॉलेज किस तरह से पहुंचेंगे और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हमारे इस्तेमाल में होंगी, और सबसे बढ़कर क्या हम अब की निस्बत फ्यूचर वर्ल्ड में ज़्यादा खुश होंगे। नाज़रीन, मुस्तकबिल के स्केचेस और प्रेडिक्शन तो बहुत अरसे से मौजूद हैं। व्यूअर्स, ये सवाल नया नहीं है। पिछली सदी में 21वीं सदी के बारे में क्या कुछ कहा गया था जो कि अब हमारा वक्त है और जिसे इंटरनेट और डेटा ने एक नई शक्ल दी है। हम देखेंगे कि वो प्रेडिक्शन सही है या नहीं। चलें 120 साल पहले वापस चलते हैं। सन 1900 के आसपास पहला स्केच बनाया गया था जिसमें एक हवाई जहाज को दिखाया गया जिसने लोगों की सैरो सवारी का तरीका बदल दिया है और इसने जर्मनी में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी किया था। हिल्डब्रांड एक चॉकलेट कंपनी एक पिक्चर सेट बनाया था जिसे कॉमेमोरेटिव पिक्चर्स कहते हैं, जो यह दिखाते हैं कि लोग साल 2000 में कैसे रहते होंगे। यानी ये 100 साल की प्रेडिक्शन थी। नाज़रीन, ये प्रेडिक्ट किया गया था कि हर कोई अपने हवाई जहाज़ों और पतंगों को आसमान में उड़ाने के काबिल होगा, और ये साथ में ये भी तस्वुर किया गया कि अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को बड़े स्ट्रीम ट्रेनों से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकेगा और शहरों को एक ग्लास यानी शीशे से कवर किया जा सकेगा ताकि बारिश में भी वो सूखे के सूखे रहें। उन्होंने ये भी सोचा था कि लोग नॉर्थ पोल पर ट्रिप भी ले जा सकेंगे। उनका ख्याल था कि शायद ये एक दिन सच हो जाएगा, जबकि ये तो सिर्फ अफसोस का अफसोस ही रह गया। नाजरीन, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि ये कंटेंट बहुत ही रिसर्च के बाद आपके लिए इकट्ठा किया गया है। बस आप इतना कीजिए, चैनल के रेड वाले बटन को ग्रे कर दीजिए, मेरा मतलब बिना किसी तकल्लुफ के सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में एक छोटी सी टल्ली है, उसको भी दबा दीजिए, ये भी बिल्कुल फ्री है। चलिए वीडियो की तरफ वापस आते हैं और देखते हैं इन फ्रेंच प्रिंट्स को जो कि साल 1910 में बनाए गए थे। यह भी प्रेडिक्ट करते हैं कि लोग कैसे रहते होंगे साल 2000 में। नाज़रीन, सामने दिखाई गई फुटेज में एक आदमी को ग्लाइडर में दिखाया गया है जो रास्ते पर जाने के लिए एक ग्लास वाइन ले रहा है। इसके साथ ही सामने वाले आदमी एक मशीन से बाल कटवा रहा है, तो मैं इसके लिए एक रोबोट का वर्ड यूज करूंगा। लेकिन यह टर्म 1920s तक इस्तेमाल नहीं हुई थी कि रोबोट क्या होता है, लेकिन उसका एक स्केच दिया गया था। नाज़रीन, इसके साथ ये भी दिखाया गया कि 10 साल के बाद की क्लासरूम में एक मशीन किताबें पढ़ेगी और सीधा स्टूडेंट के कान में वो अल्फाज को रिपीट करेगी जो वो पढ़ना चाहता है, और ये ऑडियो बुक्स भी प्ले करेगी। लेकिन इस वक्त यहीं पर ठहरना ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन कदीमी यानी 90s के ये क्यूट से आइडियाज़ फ्यूचर के बारे में काफ़ी होपफुल थे। मुझे इसी मोमेंट पर स्टीम पंक याद आ गया, जो कि एक ऐसे फ्यूचर वर्ल्ड स्टाइल पर आरुकता है जो विक्टोरियन एरा में विक्टोरियन टेक्नोलॉजी के जैसे को स्टीम पावर और इंडस्ट्री मशीन की याद दहानी करवाता है। गॉगल्स और टॉप हैट्स भी 1920s की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन हम आज के फ्यूचर को बिल्कुल डिफरेंट देखते हैं। 1927 में फ्रिट्ज लैंग के बड़े बड़े कारनामों पर, जिस पर सिटी नाउ सरप्राइज्ड नामी मूवी भी बनाई गई। ये मूवी इसके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन देती है। ये मूवी जैज एज आर्ट डेको स्टाइल में सेट है और इसमें बड़ी बिल्डिंग्स, लंबी हाईवेज और खूबसूरत रोबोट हैं।
इस पे न्यूयॉर्क सिटी के 1920s के तेजी से बदलने का भी असर है। देखिए 1910 से लेकर 1930 तक ये न्यूयॉर्क सिटी किस तरह से बदल गया। पहले फ्लाइंग कार्स भी 1920s में बनाई गई थी। हुगो गेर्न्सबैक एक कदीमी साइंस फिक्शन राइटर हैं जिन्होंने 1923 में पहली हेलिकल व्हील की ड्राइंग बनाई थी और सोचा गया था कि हवा में उड़ने वाली कार जो कि मार्केट में 1973 तक आ जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर वर्ल्ड के रोड्स को बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं कि वो ड्राइवर्स के लिए कैसी होंगी। कहा गया था कि आने वाले सालों में स्पीड, सेफ्टी और पुरसुकून सफर उन रोड का मेजर फीचर होगा और अगर हाईवेज को डिफरेंट कलर से मार्क किया होगा तो ड्राइवर्स को सही रंग के स्ट्राइप को फॉलो करके तो उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में कार तेजी से चलेंगी तो ट्रैफिक साइन भी बड़े होने चाहिए और पढ़ने में आसान हो, ताकि ड्राइवर्स अपने ट्रैक्स को पहले से प्लान कर सके। अगर ड्राइवर्स को देखने में मुश्किल होगी तो हमारी विंडो एक रडार स्क्रीन में बदल जाएगी जो आसपास की ट्रैफिक को नक्शे पर जाहिर कर देगी और इसके साथ फॉग ब्रस्टिंग डिवाइसेस को रोड्स पर रखा जा सकेगा जो कि धुंध को दूर कर सकेगी, मगर यह सिर्फ एक ख्याल की हद तक ही रह गया। 1950s की एक पिक्चर पीस जो फ्यूचर के बारे में पेशगोइयां करती है और सोच में डालती है कि साल 2000 कैसा होगा। इसमें पेशगोई है कि फ्यूचर आसान और अच्छा होगा। इस पिक्चर में एक डिवाइस दिखाई गई है जिसे हम फोन कंसीडर करते हैं। हम स्क्रीन का इस्तेमाल करके चीजें खरीद सकते हैं और घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। प्रेडिक्टर्स ये भी कहते हैं कि हमारी सारी खुराक एक ऐसी लवीज सॉडस्ट से बनेगी जो दोबारा कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1950s में एटॉमिक एनर्जी की पेशगोई की गई। नाज़रीन, फ्यूचर में जब एटॉमिक बम पहली बार जापान में फटा, सबको मालूम हुआ कि न्यूक्लियर पावर कितनी ताकतवर हो सकती है। यही सेम कहानी। इसमें सोचा गया कि एटॉमिक एनर्जी पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगी और साल 2000 तक यूरेनियम से चलने वाले 200 फीट ऊपर लटके हुए माइक्रोसन्स स्ट्रीट लैंप की जगह इस्तेमाल होंगे। न्यूक्लियर पावर सिर्फ दुनिया की एनर्जी का 10% बनाती है और 1960s और 1970s में जब लोग पहली बार चांद पर पहुंचे, वहां कोई मिनी सूरज यानी छोटे छोटे सूरज दिखाई नहीं दिए, तो ये प्रेडिक्शन गलत साबित हो गई। स्टार वार का आइडिया। स्टार वार के आइडियाज फ्यूचर के बारे में वक्त के साथ बदल गया। मेरे नजरियात के अकॉर्डिंग यह मुनफरिद तौर पर 1962 की हैरान बारबिना की एनिमेटेड शो द जेटसन में दिखाया गया है, जो कि एक नॉर्मल न्यूक्लियर फैमिली के रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाता है। साल 2062 कैसा होगा। हालांकि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, सब कुछ लगता है कि बहुत ज्यादा 1960s का है। टाउन ऑर्बिट सिटी का एक शहर जिसे गोजी कहते थे, इसके कदीमी स्टाइल में बनाया गया था जो उस वक्त बहुत मशहूर था। 1960 के एंड तक उनके लिबास भी उनकी तरफ से रेट्रो फ्यूचरिस्टिक देखते थे। जब अपोलो चांद पर लैंड हुआ और स्पेस रेस का दौर आ गया तो कुछ लोग सोचते थे कि सिर्फ 50 सालों के अंदर अंदर लोग मार्स पर भी रहने लगेंगे। हालांकि 1970s गुजर गया, लेकिन मार्स पर रहने का ख्वाब जारी रहा। यह नासा की मूवी सोचती है कि साल 2000 तक लोग स्पेस में रहने लगेंगे और मार्स पर परमानेंट सेटलमेंट बन गए होंगे। अब ये देखिए, ये टॉरस का कॉन्सेप्ट है जो इन ग्रुप्स की साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग की मेहनत से आया है। उन्हें लगता है कि इसके बड़े स्पेस कॉलोनी को साल 2000 में पहले बनाया जा सकता है। इसमें डेयरी फार्म से लेकर फैक्ट्रीज तक सब कुछ हो सकता है। आज की टेक्नोलॉजी के साथ स्पेस में रहना और काम करने का ख्याल मुमकिन है। स्पेस में एक नया घर जो कि जमीन से 850,000 मील दूर है। 1980s और 1990s में जब पर्सनल कंप्यूटर और होम टेक्नोलॉजी शुरू होने लगी थी, एक दूर की जगह रहना ऐसा लगेगा
एक 1989 की मूवी ब्लैक टू द फ्यूचर 2 में टाइम ट्रैवल को दिखाया गया है और दिखाया गया है कि फ्यूचर में डॉक्टर एंड मार्टे 2015 में ज़मीन पर लौट आते हैं। इसमें हवरबोर्ड्स, थंब पेमेंट सिस्टम और एटॉमिक और ऑटोमेटिक डॉग वॉकर शामिल थे। लेकिन चीज़ों को इन नज़र से देखने की सोच 1984 से आती है। बहुत से लोग कह चुके हैं कि नई टेक्नोलॉजीज खतरनाक हो सकती हैं और द टर्मिनेटर का दावा है कि स्काईनेट एक टेक जाइंट है, दुनिया को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन यह सिर्फ एक मिसाल है। फाइनली 1990s में वीडियो गेम्स ने एक डिजिटल इमर्शन पेश किया। इंटरनेट के ग्रो करने और इसके यूजर्स ने साबित करना शुरू कर दिया कि वर्चुअल रियलिटी में रहना अब इम्पॉसिबल नहीं। इसीलिए इस दौर में VR हेडसेट इतनी जल्दी इतनी फेमस क्यों हो गई हैं? निंटेंडो डूम वर्चुअल बॉय, ओकुलस रिफ्ट और प्लेस्टेशन VR हेडसेट आखिरकार 1990s के फ्यूचर के नजरिए को पूरा कर रही हैं। हर 10 साल बाद हम इस पेशगोई पर नजर डालते हैं और एक बिल्कुल अलग तस्वीर मिलती है। 1910 से लेकर 1950s और 1970 तक साल 2000 के नजरिया बहुत अलग लगते हैं। और हाँ, कुछ पेशगोई सच हो चुकी हैं, जैसा कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ऑनलाइन या वन टच शॉपिंग, ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स वगैरह। मगर चलिए नाजरीन, वीडियो के स्टार्ट में जो सवाल था उस पर वापस चलते हैं कि हमारा असल फ्यूचर कैसा होगा। युवाल नोहा हरीर की किताब होम ड्यूस में उन्होंने कहा है कि जब सब लोग 150 साल से ज़्यादा ज़िंदगी जी सकेंगे तब लोग इमोरलिटी की तलाश में अपना सिलसिला शुरू करेंगे। शायद उन लोगों के लिए साइबर नेट इन्हेंसमेंट बनाने पर काम हो रहा है जो उन्हें चौकस और ताकतवर बनाएगा। इस सेंचुरी के एंड तक ये मुमकिन हो सकता है। माना जाता है कि 2050 तक अमेज़न जंगल का लगभग आधा हिस्सा काटा जा चुका होगा। 2056 तक दुनिया के टेम्परेचर में 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है और आग का खतरा कैलिफोर्निया और कुछ हिस्सों में, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 30 गुना हो सकता है। अगर आपको यह सुनकर ज़रा अजीब लगा है तो इतना सीरियस ना हो। सन 2100 तक स्पेस ट्रेवल की टिकट इतनी सस्ती हो सकती है कि लोग मार्स को विजिट कर सकें और वहां रह सकें। फ्यूचर में दिलचस्पी रखने वाले लोग अब भी इसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे हमने देखा है, हमें फ्यूचर के बारे में गैस करने के लिए काफ़ी करंट ट्रेंड्स पर जाना पड़ता है, लेकिन हर लम्हा एक फ्यूचर को तस्वुर करता है जहां यह सिर्फ नज़र आता है और सबसे नई टेक्नोलॉजी को पूरी तरह इस्तेमाल करता है। 1910 में एक नई हवाई जहाज़ सबसे अहम चीज़ थी। 1950s में बहुत सारी एटॉमिक पावर और सेल्फ ड्राइविंग कार्स आईं। 1960 और 1970 में लोग अपने फ्यूचर के लिए तारों की तरफ देखते थे, जो शायद स्पेस प्रोजेक्ट के अंडर था। इन सब के बाद मैं सोचता हूँ कि आपको कुछ अलग से एक्सपेक्ट करना चाहिए और कमेंट में ज़रूर बताना चाहिए कि आने वाला 100 साल कैसा होगा। कौन सोच सकता था कि 2023 ऐसा होगा? शायद 2123 में रहने वाले लोग हमारे आज के 2023 को एक अलग नज़रिए के मुताबिक देखेंगे, जैसा कि 1910s की फ्यूचर प्रेडिक्शन उतनी ही गलत साबित हुई जितनी आज की अगले 100 साल के लिए प्रेडिक्शन। मेरा ख्याल है कि यह प्रेडिक्शन गलत हो सकती है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे एक और अगले एपिसोड में।